गांव में गर्मी बहुत पड़ने लगी थी, इसलिए दोपहर के समय तो कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करता था। किसी तरह रात को चैन आता, लेकिन रात को सोते हुए गांव में बिजली चली गई। सारे गांव वाले उठ गए, पर बिजली सुबह भी नहीं आई। हाय, इतनी गर्मी है, अब तो सहन ही नहीं होती। अरे पंखा कर करके तो मेरे हाथ ही टूट गए। और ये बिजली तो रात को गई थी, पता नहीं कब आएगी। हाय, वो अपने घर की दहलीज पर जाकर बैठ गई। तभी उसे सामने से घोचू आता दिखा। ए घोचू, जरा इधर तो आ। हाँ टुनटुन अम्मा, बोलो। अरे पता तो कर जरा कि ये मुई बिजली कब आएगी। गर्मी से मैं तो कल रात से सोई ही नहीं हूँ। अरे अम्मा, अरे बिजली नहीं आएगी बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अरे ये क्या बोल रहा है रे तू घोचू। अरे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं ना होगा। इस बार बड़ा फाल्ट हुआ है। शहर से जो है इंजीनियर वो आएगा, तब आके ठीक करेगा, समझी। कब आएगा वो बिजली वाला? पता नहीं अम्मा, वैसे जो है बिजली ऑफिस वाले 1 हफ्ते का बोल रहे थे। 1 हफ्ता? अरे तब तक मैं इतनी गर्मी में मैं जिंदा कैसे रहूंगी? मैं चलता हूँ अम्मा, अच्छा बहुत काम है हमका। घोटू सामने चुन्नी के घर में साइकिल से कुछ सामान लेकर गया। अरे ये घोटू उस चुन्नी के घर में क्या लेकर जा रहा है? थोड़ा देखने की कोशिश करके कुछ समझ में नहीं आ रहा। खिड़की से जाकर देखती हूँ। जब से पता चला है कि 8-10 दिन बिजली नहीं आएगी, गर्मी से तो जान निकल रही है। अरे अम्मा, 8-10 दिन तो आपस वालों ने अपने मुंह से बोला है, बता रहे हैं। तो कम से कम जो है 1 महीना तो मान कर ही चलो, उससे पहले किसी हाल में बिजली नहीं आने की रही। हाँ, पंखे को देखकर बिजली आ भी गई तो कौन सा 24 घंटे आएगी। दिन में 2-4 घंटे बिजली देकर ये लोग फिर बंद कर देंगे। हाँ, ये बात तो तुमने एकदम सही कही अम्मा। तभी तो गर्मी से बचने के लिए मैंने ये उपाय निकाला है। वैसे चुन्नी अम्मा, आइडिया तो तुम्हारा कमाल का है। तुमने जो जो सामान मंगवाया था, तंबू, ये बांस, रस्सी, ये सब में ले आया। लो, सच्ची धन्यवाद खोचू। ये इस तंबू का क्या करेगी? अब मैं गांव के बाहर जो तालाब है ना, उसके किनारे पर लगे हुए बड़ी पेड़ के नीचे अपना तंबू वाला घर बनाऊंगी और पूरी गर्मी तालाब के किनारे आराम से पेड़ की छाया में रहूंगी। अच्छा अम्मा, शाम हो रही है तो अब मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, पर यहाँ सुबह सुबह समय पर आ जाना। इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, समझे? अरे ये सूखी लड़की तो बहुत तेज है। गर्मी से बचने के लिए इसने कितना दिमाग लगा लिया। तालाब के किनारे तो एक ही पेड़ लगा है, बाकी तो मिट्टी से भरा हुआ मैदान है। सुबह सुबह चुन्नी घच्चू का इंतजार करती है। कमबख्त कहाँ मर गया, अभी तक नहीं आया। जाते हुए कहा भी था कि सुबह सुबह आ जाना। सूरज चढ़ाया है, ये घोचू का बच्चा अब तक नहीं आया। गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है। लगता है घोचू अब नहीं आएगा। मैं अकेली ही अपना तंबू लगा लेती हूँ, वरना दोपहर में तो इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, अरे यहाँ मुझसे पहले किसने अपना तंबू गाड़ लिया? हे भगवान, अब इस तपती गर्मी में मुझ बुढ़िया का क्या होगा? तंबू में से टुनटुन बाहर निकली। चलो भाई, कम से कम तूने ये तो माना कि तू बुढ़िया है, वरना तू छिया बनकर घूमती रहती है। ए मोटी, जुबान संभाल कर, खबरदार जो मेरे बारे में कोई उल्टी बात बोली तो, वरना अच्छा नहीं होगा। वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगी तू, बता जरा, मैं भी तो देखूं तेरी इन खोखली हड्डियों की ताकत।